बबीता जी को कुछ मत बताना। क्यों? सबको बताने की क्या जरूरत है? जेठालाल, बबीता सब नहीं है, सब कुछ है। मेरा, वो मेरा वाइफ है, मैं उससे कोई बात सीक्रेट नहीं रखता। ये क्या हुआ? कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हो? बबीता, तुमने मेरे को अभी पूछा ना कि मैं अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गया, हाँ, तो उसका आंसर ये है कि चाचा जी मेरे को जेठालाल के घर में लॉक करके चले गए। व्हाट? अय्यर, तुमने ऐसा क्या किया जो चाचा जी तुम्हें घर पे लॉक करके चले गए? अरे बबीता, मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली चाचा जी ये जेठालाल को लॉक करके चले गए, लेकिन इसके साथ अंदर मैं भी था, इसलिए मैं भी फंस गया। जीजा जी, आपने ऐसा क्या किया जो चाचा जी आपको लॉक करके चले गए थे? अरे कुछ नहीं बबीता जी। जेठालाल मैं बताता है। बबीता, अय्यर पर मैं बता रहा हूँ ना। जेठालाल मैं ही बताएगा। अरे आप रहने तो मैं बताता हूँ। जेठालाल तुम करेक्ट फैक्ट नहीं बताएगा, मैं बताता है। क्या नहीं बताएगा? सही तथ्य। मैं दादा, मैं तथ्य का नहीं फैक्ट का बात कर रहा हूँ। अरे मैं वही बता रहा हूँ अय्यर भाई, फैक्ट को हिंदी में तथ्य कहते हैं। अय्यर भाई के कहने का मतलब ये है जेठालाल कि तुम सही बात नहीं बताओगे। अच्छा, और आप जो बात बताओगे उसमें मरी मसाला डाल के बताओगे, उसका क्या? मरी मसाला? जेठालाल मैं क्या यहाँ पर बातों का सब्जी बनाने के लिए बैठा हूँ जो मरी मसाला डालकर बताऊंगा? एक मिनट, एग्जैक्टली हुआ क्या है बताओ तो प्लीज। बात ये है। एक मिनट जेठालाल। कविता, बात ये है कि जेठालाल आजकल शाम को दुकान पर नहीं होता है। कल मैंने भी फोन किया था, लेकिन जेठालाल दुकान पर नहीं था। चाचा जी के फ्रेंड ने भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जेठालाल दुकान पर नहीं है। इसलिए सबको क्वेश्चन था कि रोज शाम को जेठालाल दुकान पर थे, जाता किधर है? उसका आंसर आज मिला कि रोज शाम को जेठालाल दुकान पर थे, जुए के अड्डे पर जाता है। क्या? जेठा जी आप? नहीं बबीता जी। अरे क्या नहीं। अभी जब मैं जेठालाल के घर पर गया था ना, तो वहाँ पर जुए के अड्डे से फोन आया था कि जेठालाल जुए में पैसे हार गया है और उसके 35,000 रुपए देना बाकी है। What? ये पूरी बात झूठ है बबीता जी। जिसने फोन किया था मैं उसको जानता तक नहीं। तो इंडिया का 121 करोड़ लोगों को छोड़कर तुमको ही उसने फोन क्यों किया? मुझे क्या पता। बबीता, बात यह है कि चाचा जी ने पूरा बात सुन लिया और उनको शौक लग गया, इसलिए मेरे को और जेठालाल को घर में लॉक कर कहीं चले गए। और अब चाचा जी सोसाइटी में घर घर जाकर पैसे जमा कर रहे हैं। क्या? ये पूरी बात झूठ है बबीता जी, बिल्कुल झूठ है। झूठ? क्या है झूठ है इसमें जेठालाल? जुए के अड्डे से फोन नहीं आया था। अरे आया था पर फोन पर उसने पैसे नहीं मांगे थे। मांगे थे, लेकिन चाचा जी ने पूरा बात नहीं सुन लिया था। अरे सुना था पर चाचा जी हमको लॉक कर नहीं चले गए थे। अरे बंद करके चले गए, लेकिन जेठा जी सच में आपने? नहीं बबीता जी नहीं। क्या नहीं जेठालाल, क्या नहीं? मेरे को तो दया भाभी का टेंशन हो रहा है। उनको मालूम पड़ेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। वो टप्पू के बारे में सोचा है तुमने कभी? जब उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फादर गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? मैंने कोई गैम्बलिंग नहीं किया बबीता जी। गैम्बलिंग, जेठालाल गैम्बलिंग। हाँ वही बबीता जी, क्या मैं आपको जुआरी लगता हूँ? अपने दिल पे हाथ रख के सच बताना, क्या मैं आपको जुआरी लगता हूँ? जुआ खेलने के लिए जुआरी जैसा लगने का जरूरत नहीं है। शरीफ दिखने वाला आदमी भी जुआ खेल सकता है। अरे पर मैं क्यों जुआ खेलूं? क्या जरूरत है मुझे जुआ खेलने की बबीता जी? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त हैं। वो आदमी जो फोन कर रहा था ना, वो हड़ाहड़ झूठ बोल रहा था बबीता जी। जेठालाल, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो आदमी झूठ बोल रहा था और तुम सच बोल रहे हो? मेरा पुप मेरी ईमानदारी है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। आपकी कसम बबीता जी। आपकी भी कसम अय्यर भाई, बस। और बबीता जी आप तो मुझे अच्छे से जानती है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ?
नहीं। तो और फोन पे वो आदमी वो बंदरपाड़ा जगह का नाम बोल रहा था, वो जगह मैंने देखी नहीं है। अरे देखी क्या, आज पहली बार उसका नाम सुना मैंने बबीता जी। तो फिर वो फोन किसने किया था? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसने फोन किया और क्यों किया। एक बार वो आदमी मेरी पकड़ में आ जाए ना, तो घर पे बापूजी ने जैसे वो फोन पटका था ना, उसी तरह मैं उसे पटक पटक के मारूंगा। शांत रहो जेठालाल, शांत रहो भाई। अरे कैसे शांत रहूं मेहता साहब, कैसे शांत रहूं? कोई अनजान आदमी मेरे ही घर पे फोन करके मुझ पे घिनौना इल्जाम लगाए तो मैं कैसे शांत रहूं? ऊपर से बबीता जी और आप सब भी मुझ पर शंका कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जेठालाल, मैं नहीं। मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ, कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन कुछ बोला ही नहीं। तुमने मेरी कसम भी नहीं खाई लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन बबीता जी को तो मुझ पर शंका है ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी कोई शंका नहीं है। बबीता, अय्यर एक मिनट। जेठा जी आप ये सब छोड़िए और सबसे पहले जाके चाचा जी को ढूंढ के लाइए। अरे पर ढूंढने कहाँ चाचा जी को? जेठा भाई सब ठीक है ना? क्या मतलब? थोड़ी देर पहले चाचा जी दुकान पर आए थे तो उन्होंने पूछा कि गले में कितने पैसे पड़े। हाँ फिर? मैंने कहा 2500 रुपए पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ला मुझे दे दे, मैं 2 घंटे में वापस लौटा दूंगा, और चले गए। गई भैंस पानी में। अभी मैं था यहाँ पर बैद और पानी कहाँ से आ गया? अरे मुहावरा है यार, गई भैंस पानी में। हाँ आप शांति रखो ना भाई। कहाँ गए होंगे बापूजी पैसे लेके? मुझे बंदरपाड़ा का एड्रेस पूछ रहे थे। तूने पता बताया? हाँ मैंने बता दिया, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा। बंदरपाड़ा चाचा जी, बंदरपाड़ा जगह कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ जेठा भाई, कुछ प्रॉब्लम है? अब्दुल हम तुझे बाद में डिटेल में बताते हैं। जेठा मुझे लगता है चाचा जी पक्का बंदरपाड़ा गए हैं वो पैसे लौटाने के लिए। फिर तो मेहता साहब हमको अभी कभी बंदरपाड़ा जाना चाहिए। एक मिनट, जैसा अब्दुल ने कहा कि वो जगह खतरनाक है तो हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए जेठा। हाँ। पुलिस नहीं मेहता साहब, हम लोग सीधा बंदरपाड़ा जाते हैं ना। जेठालाल समझने का कोशिश करो, अगर हम डायरेक्ट बंदरपाड़ा गए तो हम लोग वहाँ जाकर फंस सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अगर आप लोग नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। बापूजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जेठ- कहीं भी जा सकता हूँ। जेठालाल चाचा जी की चिंता हम सबको है, लेकिन ऐसे आंख मूंद करके बहादुरी करना बचपना है। करेक्ट। भाई बंदरपाड़ा के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, हमने वो जगह देखी नहीं है, और वैसे ही अगर हम वहाँ चले गए और हमारे इस तरह से जाने से चाचा जी किसी और मुसीबत में फंस गए तो? बराबर है। एग्जैक्टली जेठा जी, देखिए अब ऐसे प्लीज मत जाइए वहाँ पे। ठीक है बबीता जी। हाँ हम पुलिस को लेकर बंदरपाड़ा जाएंगे और फिर वहाँ से चाचा जी को लेकर आएंगे। हाँ? अरे अय्यर भाई अभी तो आप ऑफिस जाओ। अरे मैं और मेहता साहब है ना, हम लोग जाते हैं। अभी तो पता चल गया ना बापूजी का कि वो बंदरपाड़ा में है और पुलिस भी है साथ में, तो हम लोग जाते हैं वहाँ से बापूजी को लेके आएंगे। आप ऑफिस जाओ। हाँ नहीं जेठालाल, मैं भी आएगा, चाचा जी का चिंता मेरे को भी है। हाँ जेठा जी, अय्यर को भी साथ में आने दीजिए ना, 2 से भले 3। हाँ और देखिए एक नेबर होने के नाते आपको मदद करना हमारा फर्ज है। करेक्ट। वाह, कितना उच्च विचार है आपका बबीता जी। जेठालाल चलो। हाँ चलिए मतलब। जेठा भाई मैं भी आऊँ? नहीं अब्दुल थैंक यू, कुछ जरूरत पड़ी तो मैं तुझे बताऊंगा। हाँ ठीक है। चल ओके बबीता जी। हाँ। नीचे हटो। समझ में नहीं आ रहा ये फोन किसने किया और क्यों किया। कौन है जो मुझे परेशान देखना चाहता है? जेठालाल अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है भाई, अभी हमें ये सोचना है कि चाचा जी को बंदरपाड़ा से वापस कैसे लाएं। रिक्शा बंदरपाड़ा? नहीं भाई नहीं, ऐसी खतरनाक जगह पे नहीं जाना है। नहीं हमको बंदरपाड़ा नहीं जाना है। जेठालाल हमको बंदरपाड़ा किधर जाना है? नहीं सॉरी, बंदरपाड़ा नहीं, पुलिस स्टेशन। हाँ पुलिस स्टेशन। पहले बंदरपाड़ा फिर पुलिस स्टेशन, ये लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। सॉरी साहब, मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। जेठालाल बंदरपाड़ा बोलने का क्या जरूरत था?
सॉरी सॉरी भाई, गलती से निकल गया। मर गए। क्या हुआ? मेरे ऑफिस से फोन है, पता नहीं क्या जवाब दूं। मैंने बोल दो आप बीमार है। बीमार? अरे मेहता साहब, अभी मजदार में मुझे छोड़ के आप नहीं जा सकते। बोलो बोलो, बीमार है आप। हेलो, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हूँ। अगर तबीयत कुछ ठीक होती तो मैं लंच तक ऑफिस आता हूँ। ओके? दूसरा ऑटो आ रहा है। ऑटो ऑटो। बैठो बैठो बैठो। गोरेगा पुलिस स्टेशन। चाचा जी, हाँ चाचा जी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आपको बंदरपाड़े जाना है या उसके आसपास कहीं जाना है? नहीं, बंदरपाड़ा ही जाना है। क्यों? क्या है ना, बंदरपाड़ा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। वो चोर, उचक्का, जुआरियों का जगह है, बड़ा ही बदनाम है। अच्छा, बंदरपाड़ा जाना ही ना आपको? हाँ जाना ही है, जाना ही है। चल, और जरा जल्दी चलो भाई। चलो भाई, थोड़ा जल्दी चलो भाई साहब। साहब ये रिक्शा है, हवाई जहाज नहीं है। अरे भाई वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हम जरा जल्दी में पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं भाई, चलो। एक फालतू फोन ने मुझे धंधे लगा दिया। मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये भी सोचने वाला बात है। अरे इसमें सोचने का क्या यार भाई, मेरी कुंडली टेढ़ी है। जेठालाल, जब अपना काम ही टेढ़ा हो ना, तो उसमें कुंडली क्या करेगा? क्या बोला आपने? छोड़ो ना भाई। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। अपना काम ही टेढ़ा मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं जेठालाल, मैंने तो ऐसा जनरल बोला कि लोगों का काम ही टेढ़ा हो तो उसमें कुंडली क्या हेल्प कर सकता नहीं है? नहीं, मैं सब समझ गया भाई, मैं सब समझता। अरे एक मिनट, ये दोस्त, ए रिक्शा रोको। अरे क्यों रिक्शा क्यों रोको? एक क्या हुआ? मिनट, रिक्शा रोको भाई, रिक्शा रोको। अरे जनरल क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोक रहे हो भाई? एक मिनट अय्यर भाई, आप नीचे उतरो। क्यों? आप हमारे साथ नहीं आ सकते, आप उतरो। जेठालाल, मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा है। मुझे आपके हेल्प की जरूरत नहीं है, आप उतरो प्लीज, उतरो। जेठालाल, मैं तुम्हारे लिए नहीं, चाचा जी के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, आप बापू जी के लिए आ रहे हैं ना? ठीक है, तो आप नीचे उतरो, दूसरा रिक्शा पकड़ो, उसमें आओ। हाँ? चलो नीचे उतरो। अरे जेठालाल यार, बीच सड़क पे क्या बचपना है ये? मेहता साहब, अय्यर भाई हमारे साथ पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते। अभी उन्होंने जो बोला ना, टेढ़ा फेड़ा ऐसा कुछ मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में बोल दिया तो लेना नहीं देना, मैं फंस जाऊंगा। जेठालाल, जब तुमने गलत काम नहीं किया है तो तुम फंसेगा कैसे? नहीं नहीं, वो मुझे कुछ सुना, आप नीचे उतरो। मैं नहीं उतरेगा। अरे ठीक, मेहता साहब हम दोनों उतर जाते हैं, हम दोनों दूसरी रिक्शा में जाते हैं। चलो। कहाँ मिलेगा दूसरा रिक्शा जेठालाल? ये रिक्शा मुश्किल से मिला है और हमें जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना है भाई। अरे पर ये देखो ना अय्यर भाई, क्या क्या बोलते रहते हैं। अय्यर भाई, आप एक शब्द ही बोलेंगे आप। ओके। पुलिस स्टेशन में भी नहीं। हाँ ओके। जब कुछ बोलने वाले ही नहीं तो क्यों आ रहे हैं साथ में? अबे सब लोग बोलेंगे तो कोई तो सुनने वाला चाहिए। अभी बोला था एक शब्द मत बोलना। और देखो तुम देखो, कितना बोले कितना बोले। अरे चलो ना भाई, तुम चलो ना यार। तो तुम लोग हो जो गैर कानूनी जुए का अड्डा चलाते हो, लोगों को लूटते हो, हाँ? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दे। तुम्हें क्यों छोड़ दे? सर मैं कोई जुआ कट्टा नहीं चलाता हूँ और ना ही मैं इनके साथ हूँ। तो यहाँ क्यों आए? पुलिस स्टेशन की साइट सीइंग करने आए हो? सर वो तो मैं अरे क्यों लाया इनको? सर ये वहाँ जुआ खेल रहा था। ओ, अपना हाथ उठाओ। मैंने कहा अपना एक हाथ उठाओ। सर किस पे हाथ उठाऊं? अरे ऐसे हाथ उठाओ। अब एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। सर एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? राइट, एक हाथ से ताली कैसे बजेगी, यही तो मैं कह रहा हूं। तुम जैसे लोग जुए गड्ढे पे जाकर जुआ खेलते हैं, इसलिए ऐसे जुए गड्ढे चलते हैं। इसलिए सबसे बड़े मुजरिम तुम हो। अगर तुम लोग खेलना बंद कर दोगे तो जुए गड्ढे बंद हो जाएंगे। इसलिए असली मुजरिम तो तुम हो। तो सर हम लोग जाएं? जब एक तो जुए का अड्डा चलाता है, ऊपर से शाना बनता है। आज तो तेरी खैर नहीं। हमें जुए से और जुआ खेलने वालों से सख्त नफरत है। सर मैं आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। हर मुजरिम यही बोलता है कि आगे से हम चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, लेकिन आगे जाके करते हैं। सर मैं सच में आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। ये तो हम भी जानते हैं कि तुम आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे, क्योंकि आज तुम्हारी ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि 7 जन्म तक जुआ नहीं खेलोगे। दौड़े, ले जाओ इन सबको। जी सर। एक मिनट, एक बात कान खोलकर सुन लो और दिमाग खोल के रख लो। जुए के अड्डे चलाने वाले और जुआ खेलने वालों को हम कभी माफ नहीं करते हैं, समझा?
ले जाओ इनको। जाओ। जुआरी जुआ खेलते हैं, अरे क्रिकेट खेलो। जुआरी कहीं के। हाँ? उनको बोलो, बीच में बोले। बोल, बिल्कुल बोल। अरे वाह वाह, हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ आप यही हैं। यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बैठकर टीवी देखूंगा। नहीं मतलब अच्छा लगा, मैं आया तभी आपकी ड्यूटी है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? तुम जब देखो पुलिस स्टेशन क्यों आ जाते हो जेठालाल? क्या करूं चालू पांडे जी, मैं तो नहीं आना चाहता लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि मुझे ना छूट के आना पड़ता है। अरे जेठालाल, तुम ऐसा क्या करते हो कि रोज रोज तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ता है? पांडे जी, इसमें बेजार जयडलाल का क्या दोष है? इसका कुंडली ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसके साथ ऐसा उल्टा सुल्टा होता ही रहता है ना जयडलाल? हाँ। एक मिनट, जहां तक मुझे याद है तुम साइंटिस्ट हो ना? हाँ? तो साइंटिस्ट का बंद करके ज्योतिषी का चालू किया क्या? नहीं, हिले तो फिर क्या ये कुंडली बुंडली लगा के रखा है? सॉरी। हाँ तो बताओ जेठालाल, इस बार क्या हुआ? इस बार बापूजी चले गए, उनको लेने जाना है। एयरपोर्ट? नहीं स्टेशन? नहीं। तो फिर कहाँ लेने जाना है? हाँ? बताओगे तब टैक्सी निकालूंगा ना। एजेंसी समझ रखी है क्या? बापूजी चले गए, उनको ले आना है। आधी अधूरी बात करोगे फिर कहोगे पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। नहीं सर, मैं बताता हूँ। चाचा जी असल में एक बहुत खतरनाक जगह चले गए। कहाँ? बंदरपाड़ा। बंदरपाड़ा? आई नो, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। ऐसी जगह पर चाचा जी को नहीं जाना चाहिए था। हाँ, वो बहुत खतरनाक जगह है सर। वहाँ पे पुलिस भी हर बार नाकाम हो जाती है सर। मतलब? वो क्या है, बादशाह नाम का एक गुंडा है, जुए का अड्डा चलाता है। उसका एरिया में नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, उसके खबरी लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। जैसे हम वहां रेड करने जाते हैं तो खबर लग जाती है और हमारे पहुंचने से पहले सब गायब हो जाते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, हमें बताओ कि चाचा जी वहां गए क्यों? वह जुए में हारा हुआ पैसा लौटाने के लिए। मैंने बोला था इनका साथ में। अय्यर भाई क्या कर रहे हो यार, चुप रहो ना एक मिनट। अभी मेहरबानी करके एक शब्द मत बोलना। एक मिनट जेठालाल, यहाँ हाँ तुम ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ मैं डिसाइड करूंगा कौन बोलेगा और कौन चुप रहेगा। जब तक मैं ना कहूं तुम चुप रहोगे। तुम बोलो। क्या बोल रहे थे? चंपक चाचा जुए में हारे हुए पैसे लौटाने गए थे। चंपक चाचा इस उम्र में जुआ खेलते हैं? नहीं ये झूठ है। पांडे साहब, मैं बोलूं? एक मिनट, मेरे समझ में नहीं आता, जब भी ये साइंटिस्ट बोलता है तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है? तो बोलने क्यों नहीं देते? हाँ? बोलो, खोल के बोलो, बिंदास बोलो, मैं हूं ना। चाचा जी जुआ खेलते हैं? अरे हिले, चाचा जी तो बहुत अच्छे इंसान है, वो कभी जुआ खेल ही नहीं सकते। तो जुए में हारे हुए पैसे लौटाने क्यों गए? वो जुए में चाचा जी नहीं, कोई और पैसे हारा है। बोलो, कौन जुआ खेल रहा था और कौन जुए में पैसे हार चुका है? मैं बताता हूँ। नहीं! जब तक तुम्हें बोलने को ना कहा जाए शराफत से चुपचाप खड़े रहो। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप के बेटे की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान नहीं है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं तो खड़ा ही हूँ, और कितना खड़ा हो जाऊं? लेकिन चुपचाप नहीं खड़े हो। अरे यार तुम जल्दी से बोलो ना, इतना टाइम लोगे तो वो बीच में बोलेगा ही ना। बोलो, जुआ कौन खेला था और चाचा जी किसके पैसे लौटाने गए? बोलो जल्दी बोलो। मित्रों, क्या आप किसी ऐसी खतरनाक और असुरक्षित जगह पे गए हैं
जहां पहुंचते ही आपके दिल में एक अजीब तरह का भय समा जाए। ऐसी खतरनाक जगह का नाम है बंदरपाड़ा, और जहां जाने के लिए चंपक चाचा निकल चुके हैं और उन्हें ढूंढने के लिए निकले हम, यानी कि मैं, जेठालाल और अय्यर अभी तक पुलिस स्टेशन में ही। क्या होगा चंपक चाचा का? क्या चंपक चाचा बंदरपाड़ा के इस बदनाम जुए के अड्डे पे पहुंच जाएंगे? क्या हम उन तक पहुंच पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा बड़े ही दिलचस्प अंदाज में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.